नमस्कार दोस्तों। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक बहुत ही गहरे और सच कहूं तो सीधे दिल को छू लेने वाले विषय पर बात करने वाले हैं। आज की हमारी ये पूरी चर्चा निस्वार्थ प्रेम, त्याग और उन रिश्तों के इर्द गिर्द घूमेगी जो असल में हमारे जीवन की नींव होते हैं। होता क्या है ना, हम अक्सर सफलता की रेस में इतना भागने लगते हैं कि उन लोगों को ही भूल जाते हैं जिन्होंने हमें इस काबिल बनाने के लिए अपनी रातों की नींदें उड़ाई हैं। तो आज कुछ बेहद मार्मिक और सच्ची कहानियों के जरिए हम बिना शर्त वाले प्यार और आभार के इस चक्र को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए इस सफर पर चलते हैं और अपनी जड़ों से दोबारा जुड़ते हैं। अब शुरुआत करने से पहले जरा इस एक बहुत ही गहरे सवाल पर सोचिए। इस दुनिया में सबसे बड़ा कर्ज किसका है? क्या किसी बैंक का या किसी बहुत बड़े इन्वेस्टर का? बिल्कुल नहीं। सच तो यह है कि जब हम अपनी जिंदगी को करीब से देखते हैं तो पता चलता है कि हमारा सबसे बड़ा कर्ज तो उन लोगों का है जो हमारी परवाह करते हैं, खासतौर पर हमारी माताओं का। और पता है ये कर्ज कैसा है? ये एक ऐसा कर्ज है जिसे चुकाने के लिए आज तक कोई करेंसी बनी ही नहीं है। हमारा आज का ये पूरा विश्लेषण इसी बात पर फोकस करेगा कि कैसे ये अनकहा, बिना चुकाया हुआ कर्ज हमारी पूरी जिंदगी को आकार देता है। तो चलिए पहले पहलू की तरफ बढ़ते हैं। अनदेखे बलिदान, यानी अथाह प्रेम के वो मौन कार्य जो कभी किसी को नजर नहीं आते। और फातिमा जैसी माताओं का जीवन इसका एकदम जीता जागता उदाहरण है, जिन्होंने अपने बच्चों के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। यहाँ एक बहुत ही गहरा कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। जरा फातिमा की ही कहानी को लीजिए। उनके घर में इतनी ज्यादा गरीबी थी कि कभी कभी पूरे परिवार के लिए सिर्फ 4 रोटियां ही होती थीं। अब आप सोचिए उन्होंने क्या किया। अपने 4 भूखे बच्चों का पेट भरने के लिए वो खुद भूखी रहीं। दिन पर दिन सिर्फ पानी पीकर सोने की वजह से उन्हें पेट का एक गंभीर इन्फेक्शन हो गया। एक तरफ तो वो भयानक शारीरिक दर्द और भूख है, और दूसरी तरफ उनके होठों पर अपने बच्चों के लिए ये दिलासा देने वाले शब्द हैं, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। हम इंसान ना अक्सर इन शांत और खामोश बलिदानों को बहुत हल्के में ले लेते हैं। हम समझ ही नहीं पाते कि उन मुस्कुराते चेहरों के पीछे एक माँ ने अपनी कितनी बड़ी भूख और कितनी तकलीफ को छुपाया हुआ है। अगर हम गौर करें कि माताओं ने अपने बच्चों को सफल बनाने के लिए किन किन हदों को पार किया है, तो सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रवि की ही कहानी याद कर लीजिए। उसकी माँ दिन भर चिलचिलाती धूप में खेतों में काम करती थीं और फिर रात को बैठकर सिलाई करती थीं। बात यहीं खत्म नहीं होती। उसने रवि के स्कूल की फीस भरने के लिए अपनी इकलौती कीमती साड़ी तक बेच दी। या फिर निर्मला देवी को देख लीजिए, जिन्होंने अपने बेटे रोहन को इंजीनियर बनाने के लिए अपनी छोटी सी पुश्तैनी जमीन ही गिरवी रख दी। ये सिर्फ किस्से नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि एक माँ अपने बच्चे के भविष्य के लिए किस हद तक जा सकती है। अब आते हैं अपने दूसरे भाग पर, सफलता का भटकाव। कैसे हम शहर के शोर शराबे में अपनी जड़ों को ही भूल जाते हैं। जब बचपन पीछे छूटता है ना, तो शहर की चकाचौंध अक्सर हमें हमारी बुनियाद से बहुत दूर ले जाती है। ऋषि का सफर इस भटकाव को बहुत ही साफ तरीके से दिखाता है। जरा सोचिए, गांव की एक बिल्कुल सादी सी परवरिश से निकलकर ऋषि शहर में एक बेहद सफल मैनेजर बन गया। लेकिन फिर क्या हुआ? पैसों की अंधी दौड़ और इस झूठे दिखावे ने उसे बुरी संगत में धकेल दिया। गलत काम किए और नतीजा, वो सीधा जेल पहुंच गया। उसकी मां कविता ने उसे हमेशा सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता दिखाया था, लेकिन सक्सेस के नशे में, उस अहंकार में, उसने अपनी नैतिकता और अपनी नींव दोनों को भुला दिया। यह हमें दिखाता है कि अपनी जड़ों को भूलने की कीमत कितनी भारी पड़ सकती है। और इसी भटकाव का एक और दुखद रूप इस बात से झलकता है। आरव नाम का एक लड़का था जिसने सफलता की सीढ़ियां चढ़ते ही अपनी मां से पूरी तरह दूरी बना ली। एक दिन जब वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था, तब उसकी मां की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। लेकिन आरव ने क्या किया? उसने अपनी मां के लगातार आ रहे फोन को सिर्फ ये सोचकर इग्नोर कर दिया कि वो डिस्टर्ब हो रहा है। उसे इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि समय उसके हाथों से रेत की तरह फिसल रहा था और वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहा था। अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, चेतावनी या कहें तो एक वेकअप कॉल, एक भारी एहसास का वो पल। क्योंकि जब इंसान का भटकाव अपनी चरम सीमा पर होता है ना, तब जिंदगी उसे एक बहुत ही कठोर वेकअप कॉल देती है। इस फीलिंग को गहराई से समझने के लिए चलिए कॉर्पोरेट दुनिया की उस अंधी दौड़ में खो चुके दूसरे आरव की कहानी देखते हैं। एक दिन जब वो अपने कमरे की सफाई कर रहा था, तो अचानक अलमारी से एक पुराना जंग लगा हुआ पीला स्टील का टिफिन नीचे गिरा, और उस एक टिफिन ने ना उसके अंदर बचपन की यादों का जैसे सैलाब ला दिया। वो स्कूल के दिन, माँ के हाथों की वो जानी पहचानी खुशबू और उनके अनगिनत त्याग। और जानते हो उस टिफिन के अंदर क्या था? एक मुड़ी हुई चिट्ठी जो उसकी माँ ने लिखी तो थी, पर उसे कभी भेज नहीं पाई। उस चिट्ठी में जो लिखा था ना, वो सच में सीधा दिल पर वार करता है। उसमें लिखा था, दुनिया की भीड़ में भी तुम्हारे पीछे एक माँ है जो सिर्फ तुम्हारी मुस्कुराहट के लिए जिंदा है।
ये शब्द उस बिल्कुल पवित्र और कभी ना डिगने वाले माँ के प्यार की याद दिलाते हैं, जो बदले में कभी कुछ नहीं मांगता। आरव की माँ ने उस चिट्ठी में लिखा था कि उसे पता था उसका बेटा बहुत बिजी है, इसलिए उसने कभी उसे परेशान ही नहीं किया। ये एहसास, ये एक पल आरव के लिए ऐसा था जिसने उसके आसपास बनी हुई सारी बनावटी दीवारों को एक झटके में तोड़कर रख दिया। तो हमारा चौथा भाग है पश्चाताप और वापसी। बहुत देर होने से पहले सुधार करना। ये फेज हमें सिखाता है कि ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया है। हम अपनी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं और उनका सम्मान कर सकते हैं जिन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है। इस नैतिक कर्ज को चुकाने के लिए हमें सिर्फ सोचने से काम नहीं चलता, बल्कि कुछ ठोस कदम उठाने पड़ते हैं। जैसे ही आरव को अपनी गलती का एहसास हुआ, वो तुरंत सब कुछ छोड़कर अपने गांव लौटा और अपनी माँ के लिए उनके हाथ की उनकी सबसे पसंदीदा भिंडी की सब्जी बनाई। उधर ऋषि को देखिए, वो जेल से छूटने के बाद सीधे अपनी माँ कविता के पास गया, उनसे माफी मांगी और फिर से एक साफ ईमानदार जिंदगी शुरू की। और रोहन, जो वो सफल इंजीनियर बना था, उसने ना सिर्फ अपनी माँ के लिए एक नया घर लिया, बल्कि वो जो पुश्तैनी जमीन गिरवी रखी थी उससे भी वापस खरीद लिया। ये सिर्फ काम नहीं है, ये प्रायश्चित हैं, कृतज्ञता के सच्चे प्रतीक हैं। और अब हम आते हैं अपने अंतिम भाग पर, प्रकृति और प्रेम का कर्ज, वर्ली लोक कथा से सीख। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये कर्ज सिर्फ इंसानी रिश्तों तक ही सीमित है? बिल्कुल नहीं। महाराष्ट्र की ये बेहद मशहूर लोक कथा हमें एक बिल्कुल अलग और बहुत ही व्यापक नजरिया देती है। तो इस लोक कथा में होता क्या है कि फसल के देवता ये परखने आते हैं कि इंसानों के अंदर करुणा या दया बची भी है या नहीं। सबसे पहले वो एक बिल्ली का रूप धारण करके भूखे आते हैं, लेकिन इंसान उन्हें पूरी तरह इग्नोर कर देता है। फिर वो एक कुत्ते के भेष में आते हैं और इंसान उन्हें बुरी तरह दुत्कार कर भगा देता है। आखिर में इंसान के इस लालच और कृतज्ञता को देखकर देवता नाराज हो जाते हैं और दंड के रूप में सारे अन्न को भंडार से दूर चले जाने का श्राप दे देते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ एक बहुत ही सीधा कनेक्शन है। अपनी माँ के फोन कॉल को इग्नोर करने के अहंकार और एक भूखे जानवर को भगा देने के लालच के बीच सच कहूं तो कोई फर्क नहीं है। दोनों ही उस स्रोत का घोर अपमान है जो हमें जीवन देता है। और यही चीज बहुत ही शानदार तरीके से जीवन की समानता की परिभाषा को साफ करती है। सीधी सी बात है, ये इस बात की समझ है कि इस ब्रह्मांड में हर वो प्राणी जिसने हमारे पालन पोषण में मदद की है, फिर चाहे वो हमारी माँ हो या फिर प्रकृति के वो छोटे छोटे जीव, सभी हमारे सम्मान के और हमारी फसल यानी हमारी सफलता में हिस्सेदारी के पूरे हकदार हैं। सच्ची सफलता सिर्फ अंधाधुन पैसा कमाने में नहीं है दोस्तों, बल्कि उस श्रुत को वापस लौटाने में है जिसने हमारे खाली पेट और हमारे खाली मन को भरा था। जैसे जैसे हम अपने इस विश्लेषण के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, मैं चाहूंगा कि इस आखिरी सवाल को जरा अपने भीतर उतरने दें। क्या हम भी अपने प्रियजनों को इंतजार करवा रहे हैं? क्या हमारी व्यस्तताओं ने, हमारी इस भागदौड़ ने हमें भी इतना अंधा कर दिया है कि दरवाजे पर टकटकी लगाए बैठे लोगों की वो खामोश सी उम्मीद हमें दिखाई ही नहीं दे रही? देखिए, समय किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन वो लोग जो हमसे सच्चा प्यार करते हैं वो हमेशा हमारा इंतजार करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की इस चर्चा ने हम सभी को अपने रिश्तों की अहमियत को फिर से समझने की एक नई प्रेरणा दी होगी। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, चलिए उनके पास चलते हैं जो सिर्फ हमारी एक छोटी सी मुस्कुराहट के लिए जीते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।